हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोजर पे। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और जिनके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 के राइटिंग स्किल, इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स के जो पोस्टर का और एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट होती क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट को अगर हम सिंपली समझना चाहें तो एडवर्टाइजमेंट मतलब एड्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जिसमें आप अपने प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताते हो कि ये ऐसा है या फिर इसमें ये खूबियाँ हैं, आप इसे लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, सिंपल। इसके अंदर क्या-क्या आते हैं अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात करें, तो इसके अंदर जैसे सेल्स वगैरह आती हैं। फ्लैट आपको कोई चीज़ बेचनी है, फ्लैट सेल करना है या फिर बाइक सेल करनी है, जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है या फिर उसको प्रमोट करना है। तो हम आज के जैसे इस पहले टॉपिक पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है, यू आर ए हाउस ओनर इन द सिडकुल कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल ऑफ अ फ्लैट इन द पोश कॉलोनी इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपको एग्जाम में कैसे आएगा, आपको वर्ड लिमिट दी होगी कि 50 वर्ड्स में लिखना है और आपको टॉपिक भी दिया गया होगा कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, हमें एडवर्टाइजमेंट लिखनी है फॉर द सेल ऑफ अ फ्लैट। आपको फ्लैट के बारे में क्या लिखनी है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। तो जैसे हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे उसके बारे में बताओगे। जिस भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको उसको इस तरह से, जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर आपको लिखना है। तो आपका क्या होना चाहिए, टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। आप जिसके बारे में बता रहे हो, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो, या फिर आपको जो चीज़ सेल करनी है, प्रमोट करनी है, उसके बारे में पूरी फुल्ली डिटेल्स देनी होती है, बट इन डिस्क्रिप्शन में जितने आपको वर्ड दे रखे होते हैं उतने वर्ड्स में। तो जैसे हम सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे कि फ्लैट फॉर सेल। आपको हेडिंग डालनी है, फिर आपको लिखना है फ्लैट के बारे में कि इसमें क्या-क्या खूबियाँ हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि अवेलेबल 2 बेडरूम्स, ईस्ट फेसिंग फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर, 2 साइड ओपन, वेल फर्निश्ड, situated in a posh colony, Sidkul colony of Rudrapur, bedroom with attached bathroom, open space at back, modular kitchen, marble flooring, plastic paint, cost not below 1 crore. Interested parties contact personally between 8 AM to 11 AM। फिर आर के शर्मा, अपना उन्होंने एड्रेस दे दिया, अपना नाम बता दिया। तो सिंपल, जैसे इस एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की गई है। सबसे पहले हमने अपने फ्लैट के बारे में बताया कि फ्लैट कैसा है, उसमें क्या-क्या है, उसमें क्या-क्या अटैच्ड है, कितने बाथरूम, कितना रूम्स वगैरह है, उन सब के बारे में बता दिया। और फिर लास्ट में हमने अपनी कॉस्ट बताई कि हम कितने तक उसको बेच सेल कर सकते हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमने उसके बारे में भी बता दिया। मतलब इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है हमारी। क्वेश्चन आता है, यू आर नवीन या फिर नविता ऑफ 14 मॉडल कॉलोनी उत्तरकाशी, यू वांट टू सेल योर लैपटॉप, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन अ डेली लोकल न्यूज़पेपर अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ योर लैपटॉप। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखा, आपको नाम भी मेंशन किया गया कि आपको ये नाम लिखना है अपना, और इसमें एड्रेस दे रखा है कि 14 मॉडल कॉलोनी उत्तरकाशी। फिर उसमें आपको क्वेश्चन में भी बता रखा होगा कि आपको क्या सेल करना है, एक लैपटॉप सेल करना है, और इसी के ऊपर आपको क्या लिखनी है, एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, और आपको वर्ड लिमिट भी दे रखी है। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक कंसाइज वे में लिखना है। तो आप ये बॉक्स का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बॉक्स ज़रूर बनाना है अपनी एडवर्टाइजमेंट लिखते समय। उसके बाद आपको उस बॉक्स के अंदर अपना मैटर लिखना है। जैसे हमें लैपटॉप सेल करना है तो हम हेडिंग डालेंगे लैपटॉप फॉर सेल। फिर आपको द डिटेल्स आर फॉलोज, आपको अपने लैपटॉप की क्या लिखनी है, डिटेल्स लिखनी है कि मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, जैसे एसर का है, और ट्रैवल मेट। फिर आपको स्क्रीन साइज बताना है अपने लैपटॉप का, आपको वेट बताना है, आपको प्रोसेसर बताना है कि कौन सा प्रोसेसर उसमें यूज़ हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, रैम साइज, HD साइज, हार्ड डिस्क साइज। फिर लास्ट में आपको अपना कॉन्टैक्ट देना है और मोबाइल नंबर लिखना है, ताकि आप जो भी हैं, मतलब नवीन है या फिर नविता, आपको अपना एड्रेस वहाँ मेंशन करना है और आपको मोबाइल कॉन्टैक्ट देना है, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आपका लैपटॉप खरीदने में, तो वो आपको आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है, आपको सिंपल ध्यान रखना है एक हेडिंग का,
फिर आपको बॉक्स बनाना है, इसका ध्यान रखना है। आपको जो चीज़ सेल करनी है उसके बारे में लिखना है और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट वगैरह लिख देना है। बस आपको एडवर्टाइज़मेंट में इतना ही करना होता है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं हम पोस्टर्स में। तो पोस्टर भी एक तो पोस्टर में भी क्या होता है, मतलब एक प्रकार से आप अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को बताना है, तो आप पोस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो पोस्टर क्या होता है, क्रिएटिव वे होता है हमारी चीज़ों को प्रमोट करने का। जैसे आपने पैम्पलेट्स वगैरह देखी होंगी, वैसे। तो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाटर इज़, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वाटर इज़ प्रीशियस एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट स्टॉप वेस्टेज, प्रिपेयर अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग पीपल टू एम्प्लॉय वेरियस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन देयर लोकेलिटी। तो इसमें अब हमें क्या करना है, हमें एक पोस्टर बनाना है जिसमें क्या 50 वर्ड्स तक उसकी लिमिट्स दे रखी है और किस पे है वो, वाटर हार्वेस्टिंग इन देयर लोकेलिटीज़ की लोकेलिटीज़ में लोग कैसे वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसके बारे में बताना है। तो आपको पोस्टर्स में सिंपल ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है, इसको भी इसी तरह से हमें क्या करना है, एक बॉक्स में लिखना है और आपको इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। और पोस्टर में आपका क्या होना चाहिए, एक ना एक स्लोगन आप ऐड कर सकते हैं उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। आप इसमें डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे उसने लिखा तो हमने सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि वाटर इज़ लाइफ। फिर हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। फिर हमने लिख दिया हार्वेस्ट रेन वाटर, स्टॉप इट वेस्टेज, एवरी सिंगल ड्रॉप मेक एन ओशियन। राइट, तो आपने कुछ स्लोगन टाइप का लिख दिया या फिर कुछ क्वेट टाइप का लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे लिख रहा है कि कंसर्व ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, डोंट लेट गो नॉमिनल कॉस्ट, इट मेक्स अस टेंशन फ्री, डोंट वेस्ट प्रीशियस वाटर, वी मस्ट स्टॉप वेस्टिंग द वाटर। फिर लास्ट में लिख दिया एम्प्लॉय वेरियस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप देखो पोस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता है, ना ही इसको डेफिनेशंस टाइप में लिखना होता है। आपको क्या करना होता है, आपको इस कितने क्रिएटिव वे में लिख सकते हो और आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो कि वो कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, उसके बारे में आपको बहुत ही कम शब्दों में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यू आर सोहन अनीता प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब इन योर लोकेलिटी, ड्राफ्ट अ पोस्टर, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड रिक्वेस्टिंग द पीपल टू ज्वाइन द क्लब, ड्राफ्ट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको अपना नाम मेंशन दे रखा है, जो भी नाम आपको लिखना होगा, जैसे सोहन या फिर अनीता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपका मेन टॉपिक है कि योगा क्लब क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। तो आप सिंपल हेडिंग डालेंगे कि जॉइन द योगा क्लब। फिर आपको योगा से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे पोस्टर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो इसमें दे रखा है वही बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं जिसको कि लोग पढ़ के अट्रैक्ट हो सके और उनको लगे कि हाँ, कि हमें इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, योगा क्लब ज्वाइन करना चाहिए। फिर लास्ट में आपको लिखना है कि जॉइन द योगा क्लब एट वंस विथआउट फेल। फिर आपको लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर देना है। राइट, तो इस तरह से आपको ये पोस्टर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप वैसे तो इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट है जो मतलब आपको इस वीडियो में शो हो रहे होंगे। आप चाहें तो सिंपल इन क्वेश्चंस के अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, कंबोज सर वेबसाइट पर, और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे और अपना पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बाकी चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जैसे कि यू आर मानी या फिर मनाशी हेल्थ सीक्रेटली ऑफ सन पब्लिक स्कूल रामनगर, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ सन पब्लिक स्कूल रामनगर, ड्राफ्ट अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑन अ ब्लड डोनेशन कैंप टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल premises by the Lion Club of your locality, requesting your school student of class 9th and 11th to assist in the program and volunteers, encouraging donor from among their parents and the public। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना है, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में पोस्टर बनना है। तो आप सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे कि डोनेट ब्लड। ठीक है, डोनेट ब्लड आपने हेडिंग डाल दी। उसके बाद आपको लाइन लिखनी है सेव ह्यूमन लाइफ। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक स्लोगन का यूज किया है कि कम एंड जॉइन द नोबल कॉज। फिर यहाँ पे इन्होंने छोटा सा डायग्राम बना दिया, डोनेट ब्लड टू सेव लाइव्स। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है अपने ब्लड कैंप के बारे में कि डिड यू नो
ब्लड डोनेशन इज सेफ, नो वीकनेस हैवीली, राइट। यहाँ पे कब हेल्ड होना है या कब आयोजित किया गया वहाँ पे, तो ऑन अक्टूबर 2019 ब्लड डोनेशन कैंप कैन सेव अ लाइफ। और लास्ट में हमने वेन्यू लिखना है, टाइमिंग लिखनी है। स्टूडेंट ऑफ 9th एंड 11th नीडेड एज वॉलंटरी ऑफ इनकरेज ब्लड डोनेटर्स। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जा रहा है कि लायन क्लब रामनगर, RL मेहता सेक्रेटरी, और फिर लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में है कि इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, लायन क्लब द्वारा ये करवाया जा रहा है। हमें किन बच्चों की चाहिए जो कि वॉलंटरी कर सकते हैं, कौन बच्चे चाहिए, 11th और 9th क्लास के। तो इसमें सिंपल हमने यहाँ पे क्वेश्चन से ही हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। तो आपको इसी तरह से पोस्टर बना के लिखना है। अगला पोस्टर आपका आ सकता है कि प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन काइंडनेस टू एनिमल टू बी डिस्प्लेड इन द सिटी एट पब्लिक बेसिस अपीलिंग टू पीपल टू शो काइंडनेस टू एनिमल इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। सिंपल आपने लिखा, हेडिंग डालनी है। हेडिंग आप कोई भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगर एनिमल्स पे आ जाए तो आपको यही हेडिंग डालनी है। आप अपने मन से कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर लिख रहे हो तो आपको उसमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और फिर उसको उसमें लिखना है। फिर आपको डायग्राम यूज करना है। फिर गॉड हैज मेड अस ऑल, फिर यहाँ पे ना लिख दे कि डोंट किल दैम, डोंट पीट दैम, शो काइंडनेस टू एनिमल्स, गॉड विल शो काइंडनेस ओवर यू, रिमेंबर द क्रिएटर। ठीक है। तो सिंपल आपके इस वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मेन इसमें क्या होता है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह से लिखना है। आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लिखोगे और कंसाइज तरीके से अपने टॉपिक को समझा दोगे तो आपको आपके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में।